सेहत है तो सब कुछ है। हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर, द गेटवे ऑफ एनर्जी। मैं हूं राहिला रहमान और आज इस खास शो में हम बात करेंगे कोलोन क्लिनजिंग के बारे में, जिसे कोलोन थेरेपी भी कहते हैं, कोलोन हाइड्रोथेरेपी भी कहते हैं, और आम लोगों की भाषा में अगर मैं बताऊं तो इसे कहते हैं पेट का साफ होना। तो हमारी जो ये बॉडी होती है, इसमें ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो पेट के साफ ना होने की वजह से ही होती हैं। तो आज इस शो के ज़रिए हम आपको बताने वाले हैं एक सेफ़ और हेल्दी थेरेपी, जिससे आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो क्या है वो थेरेपी, ये जानेंगे देश के जाने माने नेचुरोपैथ और एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट डॉक्टर माई देशमुख जी से और डॉक्टर संतोष जी से, जो जुड़े हैं डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर से। एक ऐसी जगह है जहां मिलती है आपको अधिकतम सेहत। डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर पे व्यक्ति की सेहत का, चाहे फिर वो बॉडी हो, माइंड हो या फिर सोल, सभी प्रकार के स्वास्थ्य का पूरा आकलन किया जाता है और उनका होलिस्टिक थेरेपीज, एक्यूपंक्चर, हाइड्रोजन थेरेपी, कोलोन हाइड्रोथेरेपी, HBOT जैसे कई साइंटिफिक और इफेक्टिव थेरेपीज से उपचार किया जाता है। महाराष्ट्र गौरव के अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संतोष पांडे जी, जो कि एक जाने माने नेचुरोपैथ और एक्यूपंक्चर के विशेष एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर संतोष से जुड़ी हुई एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट डॉक्टर माई देशमुख, जिनके पास 25 सालों का अनुभव है। इन दोनों एक्सपर्ट डॉक्टर्स के निर्देशन में लोगों के तमाम एलिमेंट्स, चाहे वो डायबिटीज हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई और समस्या, तमाम रोगों का सटीक उपचार किया जाता है। अब तक अनगिनत लोगों की सेहत सेवा डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर में हुई है और भविष्य में भी ये सेंटर अच्छी सेहत और सेहत के प्रति जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध है। शो की शुरुआत करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर देशमुख और डॉक्टर संतोष जी का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आपके पास भी ये एक बहुत अच्छा अवसर है। दोनों ही एक्सपर्ट्स यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप खुद कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल यही होगा, मैंने सुना है कि कोलोन क्लेंजिंग एम्प्टीज द हाउस ऑफ डिजीजेस, ऐसा क्यों कहा जाता है? जैसे कि आपने बताया, पहले ही बताया कि पेट साफ तो सब रोग माफ जी। सो अगर हम पेट नहीं साफ रख पाते हैं ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन या ड्यू टू एनी अदर थिंग, तो हमें हर समय एक बीमारी की फीलिंग आती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारी आंतें हैं, वो वायु का सबसे प्रमुख स्थान है। अगर वो साफ नहीं हुआ तो तरह तरह की प्रॉब्लम से स्टार्ट होती है। मतलब हजारों बीमारियां जो है वो आपकी आंतों से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं होता है। उसके अलावा जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो वीक होने लगता है, आंतें वीक होने लगती हैं। जब वीकनेसेस होगी तो आपके सारे ऑर्गन्स को सारा प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, चाहे लीवर ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, आपके स्टमक ले लो, आपके एब्डोमेन्स के प्रॉब्लम से ले लो। जब हम इस तरह से आंतों की खाली सफाई कर दें, हमारा कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाए और जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो जाए, तो हमें एक हेल्थी फीलिंग आती है। इस नाते आपकी आंतों की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोलोन क्लींजिंग के जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, क्या किसी खास किस्म का वाटर उस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? जो हम लोग कोलोन हाइड्रोथेरेपी के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, वेरी वेल फिल्टर्ड द नॉर्मल वाटर, और उसको एक बार पूरी तरह से बॉयल करने के बाद फिर से नॉर्मल ल्यूकोम वाटर जैसा जब होगा, दैट ओनली वी इंसर्ट इनटू द थ्रू द एनिमा सिस्टम। That is very safe, very neat and clean system, very gentle pouring of the water in the colon. इस तरह से पानी एकदम शुद्ध रहता है। इसमें जब हम एनीमा का ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें तरह तरह के डिज़ाइंस होते हैं कि कभी हम कॉफ़ी एनेमा कर रहे हैं, या फिर हम कभी ऑनियंस के एनेमा, ऑनियंस जूसेस के या लेमन ड्रॉप्स के एनेमास कर रहे हैं। वो अलग चीज़ होती है। लेकिन जब कोलोन हाइड्रोथेरेपी करते हैं तो इसमें सिंपल वाटर पॉट करते हैं।
ओके, तो इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं, फिर से याद दिला दूं कि आज हम बात कर रहे हैं कोलोन क्लिनजिंग के बारे में। पेट को कैसे हम सेफली साफ़ कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो यहाँ देश के जाने माने नेचुरोपैथ एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर, जैसा कि मैंने कॉल फॉर एक्शन जाने से पहले आपसे बोला था रिस्क फैक्टर, क्योंकि मैंने देखा है पेट साफ़ करने की जितनी भी थेरेपीज़ या टेक्निक्स होती हैं उनमें रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सुनने में आए हैं। एग्जैक्टली मैंने जानती। तो इस थेरेपी में कोलोन क्लिनजिंग में क्या ऐसा कुछ इन्वॉल्व है? सबसे पहले हमको देखना है कि उन्हें पाइल्स, फिशर या फिस्टुला तो नहीं हुआ है, या 4 से 6 महीने पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। अच्छा। उसके साथ साथ जो है उनको कोई मतलब कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं हुआ है, या किसी तरह का रेक्टल में कोई घाव तो नहीं है। एक बार इतना जानने के बाद फिर इजी हो जाता है पेशेंट को लेना। जब हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी की चिकित्सा ले रहे होते हैं तो सारे बैक्टीरियाज निकल जाते हैं। सो उसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो हमारा प्रिपरेशन होता है कोलोन थेरेपी देने के पहले और जो 3 से 4 दिन का जो फॉलोअप सिस्टम है हमारे डाइट का, उसके बाद जो बैड और गुड बैक्टीरिया निकल गए उसमें से हमको गुड फिर से रिस्टोर करने पड़ते हैं। सो जो हमारा डाइट का प्लान होता है वो डाइट से सारे गुड बैक्टीरियाज अगेन रिस्टोर हो जाते हैं। आपको इस बीच का जो फ़ायदा मिलता है वो 10 सालों से या 15 सालों से या कई सालों से हमारा पेट नहीं क्लीन हुआ है, कोलोन क्लीन नहीं है, उसका बेनिफिट ये मिलता है, लाइटनेस फीलिंग होने लगती है, आपको अच्छा लगने लगता है। सो ये क्वेश्चन जानना जरूरी है, और आपको जैसे कि मैंने बताया कि कंसल्टेशन के समय ही हम पेशेंट को हाँ या ना बोल देते हैं कि ये आपके लिए नहीं है। डॉक्टर देशमुख, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो प्रोसेस होती है कोलोन क्लिनजिंग की, इसमें कितना वक्त लग जाता है पूरी तरीके से पेट को साफ़ करने में, या फिर एक सिंगल सेशन की भी अगर मैं बात करूँ कितना टाइम लगेगा? अच्छा, देखा जाए तो एक सेशन 1 घंटे के आसपास ख़त्म हो जाता है। अच्छा। उतना समय लगता है, पर कितना समय लगेगा वो आपका पूरा पेट साफ करने के लिए और आंतड़ों की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फिर से शुरू करने में, वो इट चेंजेस फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। हो रहा क्या है आजकल की ज़िंदगी में, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान बहुत बिगड़ा हुआ है। खाने पीने का टाइम बिगड़ा हुआ है, कभी भी खा रहे, कैसे भी खा रहे। बोलते हैं ना कि खाना खाने के साथ जो माहौल है वो भी हमारे सारे पाचन क्रिया पे अफेक्ट करता है। आजकल आपने देखा होगा, मोबाइल देखते खाना खाते हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं खाना खाने से, टीवी पे भी हम अगर न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ हिंसा देख रहे हैं उसके ऊपर, तो वो भी सारे थॉट्स आपके पेट में डाइजेस्ट होते हैं। कि पेट में सारी अगर सफाई करनी है तो हो सकता है कुछ लोगों को हम 3 सेशन दे, 5 सेशन दे, उसने में आपका पेट का पचन क्रिया हम पूरी सुधार के देंगे। उसके बाद में आपको मेहनत करनी है, जो आप नेचुरल पद्धति से आपकी पचन क्रिया आपको सुधारनी है। डॉक्टर्स, आपके क्लिनिक पर बहुत सारे अमेजिंग वर्क हुए हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनसे हमने बात की है और उन्होंने अपनी ज़बानी अपनी कहानी हमें बताई है। ऐसे ही आपके एक पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, जिनका ट्रीटमेंट आपने किया, उनको मैं चाहूँगी कि अपने मुंह से वो कहानी हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज़। आई एम वीरेंद्र अरोरा। आज से 2 साल पहले मेरे को कमर में नस खिंची थी या फिर स्लिप डिस्क हुई थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाता था। 2-3 कदम भी चल पाना मेरे लिए मुश्किल था। तो ऑलरेडी मैंने लीलावती हॉस्पिटल में थिएटर बुक करा लिया था सर्जरी के लिए, स्पाइन की सर्जरी के लिए। मेरा 2 दिन बाद ऑपरेशन था, और ऐसे उस दिन घर में कोई मेरे मित्र आए, उन्होंने बोला भाई स्पाइन की सर्जरी कराना ठीक नहीं है, हार्ट की करा लो पर स्पाइन की नहीं कराओ। मेरे को किसी मित्र ने बोला मिस्टर पांडे, संतोष जी पांडे हैं, इनके पास चले जाओ तो आपको शायद वो सर्जरी आपकी शायद अवॉइड हो जाएगी। तो मैं इनके पास आया, इनसे मैंने काफी सिटिंग ली, कम से कम 100-125 सिटिंग ली। इन्होंने मेरे को चलता कर दिया। आज मैं 5-7 किलोमीटर एकदम चलता हूँ, और उसके साथ सबसे ज्यादा मेरे को बेनिफिट हो गया, मेरा 40% में सुबह शाम इंसुलिन लेता था डायबिटीज की, वो मेरी एकदम इन्होंने बंद करवा दी। वो मेरे को बोनस में इनका फायदा मिल गया। मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरे को चलता कर दिया। आज मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं सुबह जॉगर्स पार्क में 10 चक्कर लगाता हूँ और खूब चलता फिरता हूँ। वो मेरी सर्जरी इन्होंने अवॉइड कर दी। बस बहुत बहुत इनका मैं आभार मानता हूँ। वाह, बहुत अच्छा लगा सुनकर, और मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं जिन्हें डायबिटीज़ होगा भी, उनके अंदर भी एक हिम्मत पैदा हुई होगी उनकी बात सुनकर, उनका एक्सपीरियंस देखकर।
डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में बहुत देर से हलचल कर रहा है, वो ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, आपने बताया कि रिस्क फैक्टर्स जो हो सकते हैं, लड़कियों के पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, तो क्या ये थेरेपी भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है उस दौरान? जी, पीरियड के समय पे मोस्टली कोलोन हाइड्रोथेरेपी नहीं करते हैं जी। लेकिन जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, जिनको काफ़ी सारे हार्मोनल इश्यूज होते हैं, वेट इश्यूज हो जाते हैं जिनकी वजह से, उसके लिए हमारी ये चिकित्सा विथ कॉम्बिनेशन ऑफ और थेरेपी जो हम अपने क्लिनिक पे करते हैं, हमारे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और हार्मोनली काफ़ी जो डिस्टर्ब केसेस हैं उनके लिए हम लोग बहुत अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं। डॉक्टर देशमुख जी, डॉक्टर संतोष जी, मल्लिका शेरावत एक ऐसा नाम है, कितनी बड़ी एक्ट्रेस जिसका मुझे नहीं लगता कोई भी इस नाम से अपरिचित होगा, वो आपके पास आई, आपका ट्रीटमेंट लिया और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, ये मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को दिखाऊं, अगर आपकी इजाज़त हो। जी प्लीज़। मेरा इस क्लिनिक में डॉक्टर पांडे जी के साथ बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। शूटिंग के दौरान मुझे कोल्ड कॉफ हो गया था एंड कोल्ड कॉफ इतना बुरा हो गया था कि वो मेरे कान तक ट्रैवल कर गया इन्फेक्शन, और उस की वजह से मेरा कान ब्लॉक हो गया, कान में एक अजीब सी वाइब्रेशन होने लगी और मैं कोई फ्लाइट नहीं ले सकती थी, शूट पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ जब पांडे जी के पास आई, ही ट्रीटेड माई ईयर एंड नाउ इट्स परफेक्टली फाइन, वाइब्रेशन भी चली गई है, इन्फेक्शन भी चला गया है। एंड नॉट ओनली दैट, जो पर्सनलाइज्ड केयर मुझे यहाँ मिली है शेनमैन क्लिनिक में, दैट इज समथिंग रियली स्पेशल। समटाइम्स पांडे जी एंड हिज एंटायर टीम वुड वर्क विद मी फॉर 2 hours with such detail and personalized attention that my ear is now perfectly fine. And I would request all of you to come here and try the experience on your own. Thank you. मल्लिका शेरावत जी, बहुत अच्छी बातें उन्होंने यहाँ पर की हैं आपके क्लिनिक, आपके सेंटर के बारे में, और मुझे लगता है कि एक बहुत टाइम लगता है इतना ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए, और वो ट्रस्ट सामने आया है लोगों का, और इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिले हैं। बहुत सारे पेशेंट्स से हमने बात की थी, और दर्शकों मैं आपको भी ये बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही सेफ़ और हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर देशमुख जी और डॉक्टर संतोष जी से मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, हालांकि वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन जल्दी से मैं आपसे पूछती हूँ, कोरोना जिसने लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा डरा रखा है, तो ऐसे टाइम पर आप क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये, और सबके मन में ये सवाल है कोरोना के लिए क्या क्या करना चाहिए। इतनी तो बात सही है कि कोरोना अगर टालना है या उससे जूझना है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोरोना सताएगा नहीं, आपको कोरोना होगा नहीं जी। इम्यूनिटी अच्छी कब होगी? जब आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, जो आप खाते हो वो अगर ठीक तरीके से पचन होता है, उसका जो सही सत्व है वो सारे शरीर को मिलता है, और जो बेकार चीज़ें हैं, कचरा है, वो निकल जाता है, तब जाके आपका मेटाबॉलिज्म सही है। तो ये मेटाबॉलिज्म सही करने का सबसे बेस्ट तरीका है कोलन क्लींजिंग। तो सीधी बात है, कोलन क्लींजिंग करो, मेटाबॉलिज्म ठीक करो, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी, कोरोना भाग जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि इसके साथ में कोलोन क्लींजिंग के साथ में हमारा हाइड्रोजन थेरेपी भी है, हमारा क्रायोथेरेपी भी है, ओजोन थेरेपी भी है, बाकी भी हम सारे उसमें थेरेपीज हमारे मिक्स करते हैं, और जैसे करके पेशेंट की इम्यूनिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, मेटाबॉलिज्म अच्छे से अच्छा करा के दे, इसकी कोशिश हम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। डॉक्टर, आप यहाँ स्टूडियो में मौजूद रहे हमारे साथ, इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस शो पे हमने बात की है कोलोन क्लींजिंग, यानी कि पेट की सफाई के लिए जो हम थेरेपी यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में, और वो बिल्कुल सेफ़ भी है, हेल्दी भी है और साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। अगर आप इस थेरेपी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो इस शो के बाद भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर लीजिए। हमारा पता है डॉक्टर संतोष's हेल्थ केयर सेंटर, 4D/4E, 4th फ्लोर, विक्टोरिया प्लाजा, अबव फैब इंडिया, SV रोड, सांता क्रूज वेस्ट, मुंबई, और प्लॉट नंबर 4, मैपल बिल्डिंग, 10 रोड, JVPD स्कीम, विठल नगर, जुहू, मुंबई। हमारे नंबर्स हैं 9372143281, 8097555447। हमारा ईमेल आईडी है info@drsantoshp.com। लॉग ऑन करें www.drsantoshp.com।
डॉक्टर्स की लंबी लाइंस, लंबे अपॉइंटमेंट्स और मेडिसिन्स की बहुत सारे खर्चे और बहुत सारे बिल से हम बच सकते हैं इस तरह की नेचुरल थेरेपीज़ के ज़रिए। आगे भी हम आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देते रहेंगे अपने इस ख़ास शो के ज़रिए, लेकिन तब तक आपको वादा करना होगा कि आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। Like, share, subscribe for more such informative videos.